हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए राजस्थान प्रजामंडल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो क्या है कि पिछले काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं और बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल जो है वो है 1936 में मगहराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर की। तो देखिए दोस्तों, अपने इसमें बीकानेर प्रजामंडल का नाम आ गया और साथ में इसने संस्थापक का नाम भी दे दिया मगहराम और ईयर भी दे दिया 1936। तो इस तरह से आपके क्या हो गए, दो सवाल इसके अंदर शामिल हो गए। और अब क्या है, इसमें स्थान का नाम पूछा है तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ। 3 प्रजामंडल ऐसे प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना उनके वास्तविक स्थान पर ना होकर उससे बाहर हुई है। तो उसमें देखिए, सबसे पहले तो आपका कौन सा हो गया, ये बीकानेर प्रजामंडल ही हो गया। तो बीकानेर, दूसरा है सिरोही प्रजामंडल और तीसरा है जैसलमेर प्रजामंडल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसलमेर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई, ये हुई कलकत्ता में 1936 में हुई। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई है मुंबई में। ठीक है दोस्तों, जैसलमेर की स्थापना हुई है जोधपुर में हुई और मीठालाल के द्वारा स्थापना हुई। तो इस तरह से ये 3 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना उनके वास्तविक स्थान पर ना होकर दूसरी जगह हुई है, उससे बाहर हुई है। तो इसका जो जवाब है वो आपका कलकत्ता जो है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में आपको सूची दी हुई है, इस सूची को आपको दूसरी सूची के साथ सुमेलित करना है। तो आजकल लगभग आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो कुछ इसी तरह का ही आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पहला जो है इसने दिया है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो कौन से वर्ष में हुई, 1944 में हुई। और किसके द्वारा हुई, वो हुई भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल। अब जिसको आप क्या है वागड़ के गांधी के नाम से भी जानते हो। और अपने यहाँ राजस्थान में जो गांधी हैं वो राजस्थान का गांधी है, एक वागड़ का गांधी है, एक चिड़ावा का गांधी है। तो इस तरह से 3 गांधी हैं। और डूंगरपुर का जो संस्थापक है प्रजामंडल का, उसको क्या है वागड़ का गांधी भी बोलते हैं, भोगीलाल पांड्या। और इसकी स्थापना कब हुई, 1944 में हुई। अब बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की स्थापना। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में भी हुई और 1936 में भी हुई। अब क्या है कि सर्वप्रथम जो है 1931 में हुई और किसके द्वारा हुई, वो है 1 नंबर है ना, तो 1 नंबर का हो गया कपूरचंद पाटनी। तो कपूरचंद पाटनी के द्वारा 1931 में हुई। और उसके 5 वर्ष के बाद 1936 में जो है वो आपकी जमनालाल बजाज द्वारा स्थापना हुई। ठीक है, अब बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, इससे पहला जो सवाल था, मगहराम द्वारा हुई थी। और कब हुई थी, 1936 में हुई। अब बाकी जो बचा अलवर, तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। अब देखिए, अलवर सबसे पहले शुरू में आ जाता है। तो अलवर का जो संस्थापक जो है वो हरि नारायण है। सबसे अपने ये कहें हरि नारायण। और हरि नारायण के बाद डूंगरपुर, अलवर के नीचे कौन सा आता है, भरतपुर प्रजामंडल। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, हरि के बाद हरि किशन। ठीक है, किशन लाल द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर आपको इसको सुमेलित करने के बाद जो जवाब आपका होगा, ए का डी के साथ और बी का ए के साथ, बीकानेर सी बी के साथ, तो सी बी के साथ, ये देखिए ऑप्शन 2 जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है वो है नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे। तो नैनूराम जो है वो आपके बूंदी प्रजामंडल से संबंधित थे।
अब मैं आपको इसमें साथ में ये भी बता देता हूँ कि बूंदी जो है आपका हाड़ौती क्षेत्र में आ जाता है। अब हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? कोटा भी आता है, झालावाड़ भी आता है और आपका बूंदी भी आता है। अब क्या है, इन तीनों प्रजामंडल की स्थापना जो है वो नैनूराम के द्वारा ही की गई थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका 3 नंबर जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला है, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? अब आ गया जो आपने सबसे पहला सवाल किया था, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। अगला देख लेते हैं, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? अब बात आती है करौली में कितने आते हैं? 3, तो 3 से त्रिलोकचंद माथुर जो हैं, ये आपको करौली जो है, करौली में 3 अक्षर आ रहे हैं, तो 3 अक्षर का मतलब हो गया त्रिलोकचंद। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? तो इसके अंदर आपको 2 सवाल जो हैं उनका जवाब मिल गया होगा कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना एक तो हुई 1919 में, और उसके बाद इसके अंदर दूसरा सवाल जो है वो कहाँ हुई, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? वो है आपकी वर्धा में हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। महाराज गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था? तो वो है बारठ, प्रताप सिंह बारठ। महाराजा गंगा सिंह जो है उन्होंने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया? प्रताप सिंह बारठ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? अब इसमें देखिए, प्राचीन काल में बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, ये भी सुना होगा आपने। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गोलमेज सम्मेलन, अब बीकानेर अपने क्या रसगुल्लों के लिए प्रसिद्ध है, तो रसगुल्ले बीकानेर में फेमस हैं, तो बीकानेर का शासक कौन था? गंगा सिंह। तो महाराजा गंगा सिंह जो है वो क्या है, इसका सही जवाब होगा। देखिए पटवारी 2011 में ये सवाल आया हुआ सवाल है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। राजस्थान की वह एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी? तो कौन सी रियासत है? वो शाहपुरा है। शाहपुरा रियासत जो है उसने क्या है 1947 को उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी। चलिए अगला देख लेते हैं। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई कौन से वर्ष में हुई? कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना जो है अप्रैल 1942 में हुई। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। 1942 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, पटवारी 2011 में ये आया हुआ सवाल है। तो अप्रैल जो है वो आप ध्यान रखना कि 1942 में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा और कब हुई? तो देखिए जयपुर प्रजामंडल की स्थापना मैंने आपको पीछे भी बताया, जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी जो है ये दोनों थे, और 1931 में स्थापना हुई। तो ये 2 नंबर जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए ये सवाल आपका लाइब्रेरियन असिस्टेंट परीक्षा 2016 में आया हुआ सवाल है। अगला है, पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? अब कौन, पीछे भी आया था सवाल, बूंदी, कोटा, झालावाड़, तो इन सब का कौन था? कौन है? कोटा प्रजामंडल का नैनूराम था, और आपका बूंदी प्रजामंडल का भी यही था, झालावाड़ प्रजामंडल का भी यही था। तो इसमें आपका कोटा जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला है, मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल का संस्थापक आप मामे से याद रख सकते हो, मे से मेवाड़ और माँ से माणिक्यलाल। तो ये जो आपका 4 नंबर जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं।
डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? डूंगरपुर प्रजामंडल की मैंने आपको पीछे बताया था 1944 में जो है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई और उसका संस्थापक कौन था? भोगीलाल पांड्या। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया? अब ये जो है आपका राजस्थान केसरी जो है इसका सही जवाब होगा। आपने राजस्थान का एक प्रसिद्ध सॉन्ग सुना होगा केसरिया बालम बालम, तो उससे आप ये याद रख सकते हो। राजस्थान केसरी जो है वो विजय सिंह पथिक द्वारा वर्धा में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था। तो ये देखिए सेकंड ग्रेड जीके परीक्षा 2016 में आया हुआ सवाल है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था कौन सा था? तो सबसे पहला जो है वो आपका जयपुर प्रजामंडल जो है 1931 में, और किसके द्वारा? 2 जने थे, कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज। तो इसका जो है आपका 1 नंबर जो है वो आपका जयपुर प्रजामंडल जवाब हो जाएगा। अगला जो है वो है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब ये ध्यान रखना, यहाँ सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है। तो जैसलमेर जो है वो मीठालाल है, ठीक है। डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मगराम ने की थी, जो आपने पहला सवाल किया था। तो ये जयनारायण व्यास जो है वो कौन से प्रजामंडल के हैं? जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक हैं, ठीक है दोस्तों। अब झालावाड़ की बात करते हैं। तो झालावाड़ प्रजामंडल जो है सबसे अंतिम प्रजामंडल था और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में इसकी स्थापना हुई, और किसके द्वारा? कन्हैयालाल मित्तल के द्वारा। तो जो गलत है वो आपका 3 नंबर जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए,